नमस्कार दोस्तों, जीके विद वाजिया सर पर आप सभी का स्वागत है। और शायद मेरी मेहनत आपको जरूर पसंद आ रही होगी। कोई क्वेश्चन बार नहीं जाने दूंगा, पर आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आइए, आज मैं आपके लिए एक ज्योग्राफी का टॉपिक लेके आया हूं। आज हम बात करेंगे गंगा माँ की, हमारी राष्ट्रीय नदी, हमारी सबसे पवित्र नदी, भारत में सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे बड़ी नदी। ये जरूर याद रखेंगे, जिस गंगा के मैदानी क्षेत्र में विश्व की 8% जनसंख्या निवास करती है। आज वो नदी की हम बातें करेंगे, गंगा नदी। आइए दोस्तों, नेक्स्ट गंगा नदी के उद्गम की बातें करें। गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है, और नेक्स्ट किन किन राज्यों में गंगा नदी बहती है, ये जरूर याद रखेंगे। ये सारे प्रश्न आज की कक्षा में हम करेंगे। चलो आइए, गंगा नदी की बात करें तो आप सभी ने देखा है कि गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है वो है गोमुख गंगोत्री। कहां से जन्म लेती है गंगा नदी? गोमुख गंगोत्री से जन्म लेती है, ये जरूर याद रखेंगे। गंगा नदी का उद्गम स्थान आप सभी ने पढ़ा है कि गोमुख गंगोत्री, गोमुख गंगोत्री से जन्म लेती है हमारी गंगा मां, ये जरूर याद रखेंगे। और इस गोमुख गंगोत्री को हम एक और नाम भी देते हैं, और वो नाम भी आज हम पढ़ेंगे, पंचप्रयाग। हकीकत में जो गंगा नदी है वो पंचप्रयाग से जन्म लेती है मेरे दोस्तों। पंचप्रयाग की कहानी भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। आइए चलिए मेरे साथ, तो हम बात कर लेते हैं पंचप्रयाग की। पंचप्रयाग की बातें करें तो आपने देखा, एक मिनट, पंचप्रयाग की बातें करें तो हमने देखी एक महत्वपूर्ण नदी इस तरह से बहती हुई आती है। पंचप्रयाग यानी कुछ नदियों का मिलान, 5 प्रयाग जहां पे बनते हैं। इस नदी को नाम दिया गया है मेरे दोस्तों, कौन सी नदी है तो जरूर याद रखेंगे, नेक्स्ट अलकनंदा। अलकनंदा, ये जरूर याद रखेंगे। अलकनंदा में सबसे पहले आके एक नदी मिलती है, जिस नदी को नाम देते हैं मेरे दोस्तों, जरूर याद रखेंगे, धौली गंगा। कौन सी नदी? नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, धौली गंगा। धौली गंगा। और धौली गंगा के बाद एक नदी आके मिलती है, जिस नदी को नाम दिया जाता है मेरे दोस्तों, जरूर याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, नंदाकनी। क्या नाम है तो जरूर याद रखेंगे, नंदाकनी। नंदाकनी। फिर उसके बाद में एक और नदी आके मिलती है, इसी पंचप्रयाग की ही नदी है, जरूर याद रखेंगे, जिसे हम कहते हैं पिंडारी। ये जरूर याद रखेंगे, कौन सी नदी? पिंडारी। फिर एक और नदी आके मिलती है मेरे दोस्तों इसी में, तो उसका भी नाम आप जरूर याद रखेंगे। एक और कलर का यूज कर लेता हूं मैं, ये ले लेता हूं, नेक्स्ट मंदाकनी। 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 फिर इसी पंचप्रयाग में एक और नदी आके मिल जाती है, जिस नदी को नाम दिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, भागीरथी। ये जरूर याद रखेंगे, कौन सी नदी? भागीरथी। तो ये है पंचप्रयाग की कहानी, और इस पंचप्रयाग को ही गोमुख गंगोत्री का नाम दिया जाता है। आइए, वो कौन से पंचप्रयाग है ये जरूर याद रखेंगे, भागीरथी, अगर एग्जामिनर पूछ ले तो। ठीक है, नेक्स्ट, कई बार एग्जामिनर यहां से इनके मिलान से संबंधित प्रश्न पूछता है, ये जरूर याद रखेंगे। जैसे कि एग्जामिनर पूछेगा कि नेक्स्ट अलकनंदा और धौली, क्योंकि ये सारी की सारी नदियां किस में आ रही है? ये सारी की सारी नदियां अलकनंदा में आ रही है। तो एग्जामिनर पूछेगा नेक्स्ट कि धौली गंगा और अलकनंदा का मिलान कहां पे होता है, तो आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग? तो जरूर याद रखेंगे, विष्णु प्रयाग। फिर उसके बाद में नंदाकिनी और अलकनंदा का मिलान कहां पे होता है, तो जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग, ये जरूर याद रखेंगे। पिंडारी और अलकनंदा का मिलान कहां पे होता है मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे, कर्ण प्रयाग। कहां पे होता है? नेक्स्ट, कर्ण प्रयाग। क्लियर? और फिर मंदाकिनी और अलकनंदा का मिलान कहां पे होता है, तो जरूर याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग। और
भागीरथी और अलकनंदा का मिलान कहां पे होता है? तो जरूर याद रखेंगे देवप्रयाग। दोस्तों, इस पंच प्रयाग को देवप्रयाग से आगे ही गंगा कहा जाता है, यह जरूर याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे कि पंच प्रयाग को देवप्रयाग से आगे, देवप्रयाग से आगे गंगा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट एग्जामिनर ये प्रश्न बनाता है। इस पंच प्रयाग को जरूर याद रखेंगे। कौन सा पंच प्रयाग? नंबर 1 विष्णु प्रयाग, नंबर 2 नंद प्रयाग, नंबर 3 कर्ण प्रयाग, नंबर 4 रुद्र प्रयाग और नंबर 5 देव प्रयाग। इस पंच प्रयाग को ही देव प्रयाग से आगे गंगा कहा जाता है मेरे दोस्तों। एग्जामिनर आपसे यह प्रश्न पूछ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से भी प्रश्न बन चुका है, याद कीजिए। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ कौन सी नदी के किनारे हैं? अलकनंदा के किनारे हैं तो बता दीजिए। फिर केदारनाथ, केदारनाथ कौन सी नदी के किनारे हैं? तो मंदाकिनी के किनारे है। और भारत का सबसे ऊंचा टिहरी बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट टिहरी बांध, टिहरी बैराज, टिहरी बैराज ये जरूर याद रखेंगे। भारत का सबसे ऊंचा बैराज है टिहरी बैराज। भारत का नेक्स्ट सबसे लंबा बैराज कौन सा है? जरूर याद रखेंगे। हीराकुंड बैराज, हीराकुंड बैराज नेक्स्ट महानदी पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रखेंगे। कौन सी नदी पर है? तो महानदी पर है, उड़ीसा में। यह भारत का सबसे लंबा बैराज है। और भारत का सबसे प्राचीन बैराज की अगर कहानी करें तो जरूर याद रखेंगे कुचिकल बैराज। कुचिकल, कुचिकल बैराज कौन सी नदी पर है? कुचिकल बैराज तो जरूर याद रखेंगे मेरे दोस्तों, कावेरी नदी पर है। मगर भारत का सबसे ऊंचा बैराज, सबसे ऊंचा बैराज अगर किसी नदी पे है तो वो भागीरथी नदी पे है। और क्या नाम है उसका? टिहरी बैराज है। ये जरूर याद रखेंगे। ये उत्तराखंड की कहानी है। जबकि हीराकुंड बैराज आपका कहां पे? उड़ीसा में। और कुचिकल बैराज आपका कहां पे? कर्नाटक में। मगर जरूर याद रखेंगे जो गंगा नदी है वो पंच प्रयाग से आगे गंगा कहा जाती है। तो ये आपके गोमुख गंगोत्री का चित्र है। एग्जामिनर ये प्रश्न काफी बार पूछता है। नेक्स्ट कि अलकनंदा और धौली गंगा के मिलान को क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। नेक्स्ट नंदाकिनी और अलकनंदा के मिलान को क्या कहते हैं? नंद प्रयाग। पिंडारी और अलकनंदा के मिलान को क्या कहते हैं? कर्ण प्रयाग। और मंदाकिनी, मंदाकिनी और अलकनंदा के प्रयाग को क्या कहते हैं? नेक्स्ट अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलान को क्या कहते हैं? आपका रुद्र प्रयाग। और भागीरथी, भागीरथी और नेक्स्ट अलकनंदा के मिलान को क्या कहा जाता है? तो जरूर याद रखेंगे मेरे दोस्तों, देव प्रयाग। यानी पंच प्रयाग से आगे ही नेक्स्ट हमारी गंगा मां की शुरुआत होती है। ये जरूर याद रखेंगे। जो भारत की राष्ट्रीय नदी है, जो भारत की सबसे पवित्र नदी है, ये जरूर याद रखेंगे। कौन सी नदी? गंगा नदी। अब गंगा नदी के बारे में एक विशेष लाइन बनती है, ये जरूर याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नंबर 1 उत्तराखंड, उत्तराखंड। नंबर 2 चलिए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। नंबर 3 चलिए बिहार। नंबर 4 चलिए नेक्स्ट झारखंड। और नंबर 5 चलिए पश्चिमी बंगाल। और नंबर 6 चलिए बांग्लादेश, बांग्लादेश। ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, इन राज्यों में बहती है गंगा। से संबंधित एक प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न आप जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, गंगा नदी की लंबाई, गंगा नदी की लंबाई। अब इससे प्रश्न मैं बनाऊंगा 3-4, वो देख लीजिए ध्यान से। क्यों? क्योंकि आपने देखा गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो लंबाई की बात करें तो जरूर याद रखेंगे 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। मगर गंगा नदी की लंबाई भारत में कितनी है? तो जरूर याद रखेंगे 2071 किलोमीटर।
गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई, एग्जामिनर पूछेगा कि सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, राज्य का नाम पूछेगा, तो आप बताएंगे मेरे दोस्तों उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। ये जरूर याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई है 1450 किलोमीटर। ये जरूर याद रखेंगे। गंगा नदी की लंबाई से संबंधित मैंने 3 प्रश्न बनाए, एग्जामिनर पूछे गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। उत्तर नेक्स्ट, भारत में कितनी लंबाई है? 2071 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि आप देखिए ध्यान से, मैंने यहां पे बांग्लादेश का नाम भी लिखा है, क्योंकि ये जो है ये बांग्लादेश की सीमा है भाई, ये जरूर याद रखेंगे आप। तो बांग्लादेश में भी इसकी लंबाई है, मगर सबसे ज्यादा लंबाई किस स्टेट में है? तो जरूर याद रखेंगे यूपी में इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर यहां से कोई प्रश्न बन जाए तो जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, गंगा। गंगा नदी के बारे में कहा जाता है कि बांग्लादेश में इस नदी को पद्मा कहा जाता है। पद्मा नदी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहां पे? तो बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी कहा जाता है मेरे दोस्तों, यह प्रश्न बन जाए तो। मगर एक विशेष प्रश्न बनेगा, अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था। नेक्स्ट याद रखेंगे, भागीरथी नदी। अब एग्जामिनर पूछ ले आपसे कि भागीरथी नदी किस राज्य में बहती है? किस राज्य में बहती है? तो जरूर याद रखेंगे भागीरथी नदी उत्तराखंड राज्य में बहती है, क्योंकि टिहरी बांध हमने बनाया था जो देश का सबसे ऊंचा बांध था, टिहरी बांध। और कौन से राज्य में बहती है? उत्तराखंड राज्य में बहती है। मगर एग्जामिनर आपको पूछेगा कि गंगा को भागीरथी कहां कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गंगा को भागीरथी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गंगा को भागीरथी कहां पर कहा जाता है? दोस्तों भागीरथी नदी अगर आपसे पूछ ले कि भागीरथी नदी किस राज्य में बहती है, तो आप बताएंगे उत्तराखंड में बहती है। मगर गंगा को भागीरथी बोलते हैं पश्चिमी बंगाल राज्य में। यह प्रश्न आपके एग्जामों में आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गंगा को भागीरथी कहां कहा जाता है? तो यह जरूर याद रखेंगे, वेस्ट बंगाल में। और भागीरथी नदी उत्तराखंड में बहती है, मगर गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो जरूर याद रखेंगे पद्मा कहा जाता है बांग्लादेश में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट, अब गंगा नदी से विशेष प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में, जो जरूर याद रखेंगे आप। नंबर 1, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। ठीक है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? गंगा। ये जरूर याद रखेंगे। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? जरूर याद रखेंगे, गंगा। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी नदी है, भारत की सबसे पवित्र नदी है, भारत की राष्ट्रीय नदी है, और भारत में सबसे लंबी नदी है। ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, गंगा से संबंधित ये प्रश्न हमारे एग्जामों में बन चुके हैं और एग्जामिनर ये प्रश्न पूछता है हमसे। चलिए, गंगा नदी के बारे में विशेष और बहुत बड़ा प्रश्न बन जाता है, तो ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, फरक्का परियोजना। फरक्का परियोजना। ये जो फरक्का परियोजना है, ये गंगा नदी पर है कहां पे? पश्चिमी बंगाल में। और
जरूर याद रखेंगे। नदी पूछ ले तो आप याद रखेंगे कौन सी नदी पर है, गंगा नदी पर है। पर है किसकी, तो संयुक्त रूप से, जरूर याद रखेंगे, संयुक्त रूप से ये परियोजना मेरे दोस्तों भारत और बांग्लादेश की है। बांग्लादेश, संयुक्त रूप से ये परियोजना भारत और बांग्लादेश के, कौन सी परियोजना, फरक्का परियोजना। ये प्रश्न भी हमारे एग्जाम में बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फरक्का परियोजना कौन सी, नेक्स्ट परियोजना फरक्का, जो भारत और बांग्लादेश की संयुक्त परियोजना है, ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट है कहां पे, वेस्ट बंगाल में, गंगा नदी पर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी अच्छा प्रश्न बन जाता है। उसके बाद में आप जरूर याद रखेंगे, नेक्स्ट हरिद्वार, लखनऊ, कानपुर, पटना, ये सारे शहर कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। मगर इन शहरों में कानपुर सबसे बड़ा शहर है, ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। हरिद्वार, फिर आपका कानपुर, लखनऊ, पटना, ये शहर सारे गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। मगर जरूर याद रखेंगे कानपुर, कानपुर सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर है, ये जरूर याद रखेंगे। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन सा है, कानपुर। हरिद्वार, कानपुर, लखनऊ, पटना, ये सारे गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। पर एसएससी में आया हुआ प्रश्न है कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ इन शहरों में सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो कानपुर इनमें सबसे बड़ा शहर कहलाता है, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए इसी सीरीज को आगे लेके चलें। नेक्स्ट गंगा की सहायक नदियां की बात करें, ठीक है। नेक्स्ट गंगा की सहायक नदियां, आइए गंगा की सहायक नदियां, ठीक है। चित्र के माध्यम से देखें, एक मिनट, चित्र के माध्यम से देखें तो गंगा की सहायक नदियां, ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। चित्र के माध्यम से देखें तो गंगा की सहायक नदियों को देखें, एक मिनट, ये हो गई आपकी गंगा, ठीक है। सहायक नदियों में लेके आए तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यहां से याद रखेंगे घाघरा, गोतमी, गंडक, कोशी, महानंद, ये जरूर याद रखेंगे। मुख्य ये गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी, घाघरा, गोतमी, गंडक, कोशी, मुख्य ये गंगा की सहायक नदियां कहलाती है, ये जरूर याद रखेंगे। कौन कौन सी नदी, घाघरा, गोतमी, गंडक, कोशी, महानंद, ठीक है। इसमें कुछ राइटरों ने यहां पे रामगंगा का नाम भी लिखा है, रामगंगा, ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए इनके नाम नोट कर लेते हैं। ये गंगा की सहायक नदियां, नंबर 1 याद रखेंगे रामगंगा, 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 घाघरा, गोतमी, गंडक, कोशी, और आगे चलें तो कोशी के बाद हम लिखेंगे महानंद, महानंद, ठीक है। ये हो गई गंगा की सहायक नदियां। इनसे संबंधित प्रश्न पूछते हैं कि गंगा की कौन सी सहायक नदियां वो है जो बाएं से आकर गंगा में मिलती है, कहां से आकर, तो जरूर याद रखेंगे बाएं से आकर गंगा में मिलती है। ये मुख्य नदियां बताई मैंने। अब चलो दाएं वाली नदियों की बात करेंगे तो जरूर याद रखेंगे जो दाएं से आकर मिलती है उनको देख लीजिए। दाएं से आकर सबसे पहले मिलेगी यमुना,
चंबल, सोन, बेतवा, केन, टोंस, सोन। ये मुख्य हो गई जो दाएं से आकर गंगा में मिलती है। ठीक है, इनके साथ में हम दामोदर वगैरह को भी लिख सकते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। करमनाशा को भी लिख सकते हैं, ये मुख्य हो गई, पर उनका अलग चित्र एक मैं बना दूंगा, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हमने इस नदी का वर्णन किया, इसे नाम देते हैं यमुना। फिर इसका वर्णन किया, इसे बोलते हैं सोम। फिर इस नदी का वर्णन किया, इसे बोलते हैं चंबल। बेतवा, बेतवा, टोंस, टोंस, केन और सोन। ये जरूर याद रखेंगे। सोम, सोम अपना जल यमुना में लेके आती है, सोम अपना जल यमुना में लेके आती है, और सोन अपना जल किस में लेके जाती है? गंगा में लेके जाती है। इससे बहुत ही जबरदस्त प्रश्न बनता है कि ये एकमात्र नदी है गंगा की, एकमात्र सहायक नदी है गंगा की, सहायक नदी है गंगा की, जो दक्षिण में से प्रवेश करती है, जो दक्षिण में से प्रवेश करती है। ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, फिर यहां पे एक छोटी सी शाखा है, यहां पे एक छोटी सी शाखा है, इस शाखा को बोलते हैं हुगली दामोदर। ये जरूर याद रखेंगे, अगर यहां से प्रश्न बन जाए तो ये जरूर याद रखेंगे, दामोदर, दामोदर। और ये कौन सी है? हुगली। ये जरूर याद रखेंगे, दामोदर हुगली। ठीक है, तो ये हो गया आपका गंगा तंत्र। और इससे एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र है ये, तो हम बता सकते हैं कि जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, गंगा का मैदानी क्षेत्र भारत का 1/3 भाग घेरता है। ये जरूर याद रखेंगे, 1/3 भाग घेरता है। और गंगा के मैदानी क्षेत्र में, गंगा के मैदानी क्षेत्र में विश्व की 8% जनसंख्या निवास करती है मेरे दोस्तों। ये जरूर याद रखेंगे, गंगा के मैदानी क्षेत्र ने भारत का 1/3 भूभाग घेर रखा है, और गंगा के मैदानी क्षेत्र में विश्व की 8% जनसंख्या निवास करती है। ये गंगा की कौन सी सहायक नदियां हैं? तो जरूर याद रखेंगे, ये गंगा की दाई सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये दाई सहायक नदियां हैं और वो बाई सहायक नदियां हैं। इनसे भी प्रश्न एग्जामिनर बना लेता है। चलिए, विशेष और बड़ा प्रश्न एग्जामिनर पूछेगा, गंगा की 4 प्रश्न लिखूंगा मैं। गंगा की पूर्वी सहायक नदी, पूर्वी सहायक नदी, गंगा की पश्चिमी सहायक नदी, गंगा की बड़ी सहायक नदी, गंगा की लंबी सहायक नदी। ये जरूर याद रखेंगे, एग्जामिनर पूछ ले आपसे कि गंगा की पूर्वी सहायक नदी कौन सी है, तो जरूर याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, महानंद। कौन सी है? महानंद। और गंगा की पश्चिमी सहायक नदी कौन सी है? तो याद रखेंगे, यमुना। यमुना। महानंद गंगा की पूर्वी सहायक नदी है, यमुना गंगा की पश्चिमी सहायक नदी है। एग्जामिनर पूछेगा कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो जरूर याद रखेंगे, घाघरा।
घाघरा नदी, जिसको नेपाल में बोलते हैं, जरूर याद रखें, कर्णाली नदी, ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो जरूर याद रखेंगे, यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ये भी प्रश्न हमारे एग्जाम में बन जाते हैं। ये देख लीजिए, पूर्व में सबसे पूर्वी सहायक नदी है वो महानंद है, सबसे पश्चिमी सहायक नदी है वो यमुना है। ये जरूर याद रखेंगे। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना और सबसे बड़ी सहायक नदी घाघरा है। ये जरूर याद रखेंगे। यहां से भी एग्जामिनर प्रश्न बना चुका है, ये प्रश्न पूछता है। चलो आइए एक बार रिवाइज ले लेते हैं। छोटा सा टॉपिक था आज आपके लिए, मैं लेके आया था। हमारी राष्ट्रीय नदी की बात कर रहे हैं, सबसे पवित्र नदी की बात कर रहे हैं, जिसे गंगा मां कहा जाता है। ये जरूर याद रखेंगे। गंगा का जो उद्गम स्थान है उसे गोमुख गंगोत्री बोलते हैं मेरे दोस्तों। गंगा पंच प्रयाग से जन्म लेती है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, इन राज्यों में बहती है और एक कंट्री यानी बांग्लादेश नामक देश में भी बहती है। ये जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में ये पंच प्रयाग की कहानी मैंने बताई। ये पंच प्रयाग है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, यानी देव प्रयाग से आगे ही गंगा बोला जाता है। किससे आगे भाई? देव प्रयाग से आगे ही गंगा बोला जाता है। ये जरूर याद रखेंगे। फिर उसके बाद में हमने गंगा नदी की लंबाई देखी। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 2071 किलोमीटर। सबसे ज्यादा लंबाई इसकी है उत्तर प्रदेश में, ये जरूर याद रखेंगे। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। भागीरथी नदी उत्तराखंड राज्य में बहती है, मगर गंगा को भागीरथी, जरूर याद रखें, गंगा को भागीरथी वेस्ट बंगाल में कहा जाता है। ये जरूर याद रखें। गंगा, नेक्स्ट, गंगा से संबंधित प्रश्न होता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? नेक्स्ट, गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है, गंगा भारत में सबसे लंबी नदी है, गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है, गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। और गंगा नदी पे एक परियोजना भी है, फरक्का परियोजना, जो भारत और बांग्लादेश की संयुक्त परियोजना, ये जरूर याद रखेंगे। हरिद्वार, कानपुर, लखनऊ, पटना, ये गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर है और ये गंगा की सहायक नदियों का एक तंत्र मैंने बनाया, ये जरूर याद रखेंगे। यहां से भी प्रश्न बन जाते हैं। गंगा का मैदानी क्षेत्र, जिसने भारत का 1/3 भूभाग घेर रखा है, और जरूर याद रखेंगे विश्व की 8% जनसंख्या गंगा के मैदानी क्षेत्र में निवास करती है। और ये कुछ विशेष प्रश्न हमने देखे, ये जरूर याद रखेंगे। लास्ट चित्र बनाऊंगा मैं, जो आपको समझना है, जो हमारे एग्जाम में आता है। लास्ट चित्र और देख लीजिए, हमने इस तरह से बनाया। नेक्स्ट, भारत का मैप, और भारत के मैप में हमने हमारी राष्ट्रीय नदी की कहानी पढ़ी, और वो राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो जरूर याद रखेंगे मेरे दोस्तों, वो राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी। चलो एक चित्र और बना देता हूं मैं। नेक्स्ट, अगली कक्षा में ये भी नदी आपको करवाऊंगा, और इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। और एक नदी हम बना लेते हैं, कौन सी नदी बना लेते हैं? जरूर याद रखेंगे हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा, ये जरूर याद रखेंगे। इन दोनों नदियों का मिलान कहां पे होता है, इससे जुड़े हुए प्रश्न हम देख लेते हैं। तो इस नदी को नाम दिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी, इसकी भी कहानी हम पढ़ेंगे। और इस नदी को नाम दिया जाता है मेरे दोस्तों गंगा नदी। इन दोनों नदियों को अगर मैं बताऊं, बांग्लादेश में नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो जरूर याद रखेंगे, जमुना नदी कहा जाता है, जमुना नदी। और नेक्स्ट, गंगा को बांग्लादेश में कहा जाता है, तो जरूर याद रखेंगे, पद्मा नदी कहा जाता है। इन दोनों नदियों का मिलान कहां पे होता है? तो जरूर याद रखेंगे, चांदीपुर। चांदीपुर बोल दीजिए या चांदपुर बोल दीजिए। ये चांदपुर या चांदीपुर है कहां पे? तो जरूर याद रखेंगे, ये बांग्लादेश में है, चांदपुर या चांदीपुर। यहां पे इन दोनों नदियों का मिलान होता है। और चांदीपुर से आगे जो ये नदी है, ये किस नाम से संबोधित की जाती है? तो जरूर याद रखेंगे, इसे क्या कहा जाता है? नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, मेघना नदी कहा जाता है। क्या कहेंगे? मेघना नदी कहा जाता है चांदीपुर से आगे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, या फिर एग्जामिनर आपको लिखेगा कि मेघना नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। कौन सा डेल्टा है? तो जरूर याद रखेंगे, सुंदरवन डेल्टा। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये जरूर याद रखेंगे। इसकी भी कहानी एग्जामिनर पूछ लेता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, डेल्टा किसे बोलते हैं? नदी के मुहाने को बोलते हैं। तो ये जरूर याद रखेंगे। आज हमने एक छोटी सी क्लास ली और उस कक्षा में हमने गंगा मां की बातें की। ये प्रश्न हमारे एग्जामों में बन जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।